अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, नॉलेज एकेडमी की तरफ से एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज जो है वो हम डिफरेंट करैक्टराइजेशन टेक्निक्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल XRD, उसके बाद हम सैम को देखेंगे, FTIR, रामन और लास्ट में हम जो है वो UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करेंगे। तो अगर XRD की बात करें तो XRD एक टेक्निक होती है जिसके अंदर हम सैंपल के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को देखते हैं और उसके बाद क्रिस्टलाइन साइज़ वगैरह इससे फाइंड किया जाता है। तो ये टेक्निक जो होती है कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास एक होल्डर होता है, उस होल्डर के अंदर हम अपने सैंपल को रखते हैं जिसकी हमने XRD करनी होती है और फिर उसके ऊपर एक्सरेज को कॉल किया जाता है। तो उसके बाद हमारे पास एक रफ सा डाटा आ जाता है, उसको फिर हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए स्मूथ करके अपना XRD का जो है वो ग्राफ बना के उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर सेम की बात करें तो सेम जो होती है ये ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे पास, मटेरियल जो होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी वगैरह फाइंड करने के लिए और पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है उनको चेक करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी हमारे पास एक होल्डर होता है और उसके अंदर हम अपने सैंपल को रखते हैं और उसके ऊपर फिर रेज़ को फॉल किया जाता है, स्कैटरिंग का फिनोमेना होता है और हमारे पास जो होता है वो एक डाटा मिल जाता है, उसको हम फिर देख लेते हैं अपने उसके मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसको चेक कर लेते हैं। उसके बाद अगर FTIR की बात करें तो FTIR जो टेक्निक होती है ये हमारे जो मटेरियल होते हैं, जो सैंपल होता है उसके फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ ये हमें जो हमने मटेरियल यूज़ किया है उसके अंदर डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनको भी स्टडी करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें रामन की, तो रामन जो होती है ये हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देती है केमिकल के स्ट्रक्चर के बारे में, और जो हमारा मटेरियल हमने इसको टेस्ट करने के लिए दिया होता है उसमें हमें फेस उसका जो होता है उसको फाइंड करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और मॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन होती है केमिकल्स के बिटवीन उनको भी स्टडी करने के लिए रामन का इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट में अगर UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो ये जो टेक्निक होती है ये हमारा जो सोल्यूशन होता है उसमें लाइट की अब्जॉर्बेंस की वैल्यू को हमें बताती है, और इसके साथ साथ हम इसमें बैंड गैप को भी देखते हैं। और कुछ हमारे पास ग्राफ मिलते हैं, जैसे XRD होती है उसका ग्राफ भी हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, रफ सा डाटा होता है, इसको फिर हम सॉफ्टवेयर यूज़ करके इसको स्मूथ करते हैं। अगर सेम की बात करें तो वो पार्टिकल्स का साइज़ कुछ इस तरह से हमारे पास मिलता है, इसको हम फिर बाद में इसको हम देखते हैं, इसमें फाइंड करते हैं साइज़ वगैरह, रिज़ल्ट मिल जाता है, उसको हम देख लेते हैं। FTIR की बात करें तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से हमारे पास होता है, रफ सा, इसको भी स्मूथ किया जाता है। रामन का ग्राफ जो होता है वो भी हमें ओरिजिन की मदद से हम उसको स्मूथ करते हैं, वो भी कुछ इस तरह से होता है। UV विजिबल का ग्राफ जो होता है वो अब्जॉर्बेंस के रिलेटेड होता है, जो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो ये हमें UV विजिबल जो होती है ये अब्जॉर्बेंस और बैंड गैप वगैरह फाइंड करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही डिस्कस करना था। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।